ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm Dr. Khadija Kiran. I'm consultant dermatologist and American board certified aesthetic physician. I'm a member of American Aesthetic Academy, USA. I graduated in 2002 from Bahria University. Then I moved to Dubai and I had been working there and in Qatar as well. And then I came back to Pakistan. यहाँ पे मैंने डर्मेटोलॉजी की स्पेशलाइजेशन के लिए उसकी ट्रेनिंग के लिए शेख ज़ैद हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। मेरी ट्रेनिंग वहाँ की है। एंड देन आई डिड माय सुपर स्पेशलिटी इन एस्थेटिक मेडिसिन फ्रॉम अमेरिकन एस्थेटिक एकेडमी यूएसए। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ स्किन एजिंग एंड रिंकल्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिंकल्स बनने का रीज़न क्या है। तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिंकल्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस भी करेंगे। तो फैक्टर्स हैं एजिंग, नंबर 2 पे आता है आपके फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस की वजह से। नंबर 3 पे आता है स्मोकिंग एंड नंबर 4 पे आता है सन डैमेज। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिंकल फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं एजिंग की। एजिंग के साथ होता क्या है, जैसे ही लोग एज करना शुरू होते हैं तो उनकी जो स्किन का जो साइकिल होता है वो स्लो हो जाता है। जो स्किन के जो सेल्स हैं वो बड़ा स्लोली डिवाइड करना शुरू होते हैं। अब अगर हम बात करें मिडल लेयर की, जो स्किन की मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं डर्मिस। उसमें नेटवर्क होता है इलास्टिन का एंड कोलेजन फाइबर्स का। तो होता ये है कि ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और जो इलास्टिन है ये करता क्या है कि ये इलास्टिसिटी देता है आपकी स्किन को और उसको टाइट रखता है। तो विद एज ये जो नेटवर्क है कोलेजन फाइबर्स का एंड इलास्टिन का ये लूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी स्किन में डिप्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ होता ये है कि विद एज आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ रिंकल्स। जो सेकंड फैक्टर है रिंकल फॉर्मेशन का वो है फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो होता ये है कि जब हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा स्माइल करना, फ्रॉन करना, स्क्विंट करना, ये सारे आपके जो है इससे क्या होता है कि स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा। और विद एज जब आपकी इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाती है तो होता ये है कि जो लाइंस थी वो वहीं पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि फ्रॉन लाइंस आपके बिटवीन योर आईब्रोज, आपके फोरहेड के लाइंस, आपके क्रोज फीट जो कि आपके ऑर्बिट के अराउंड होता है, ये सारी लाइंस, स्माइल लाइंस, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हो गए, मैरियोनेट लाइंस हो गई, बनीज लाइंस हो गई जो कि नाक चढ़ाने की वजह से होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रेविटी है वो भी अलॉन्ग विद एक्सप्रेशंस कंट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स। तीसरी चीज़ आ जाती है स्मोकिंग। स्मोकिंग चाहे छोटी एज में हो चाहे बड़ी एज में हो, उसमें स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से आपकी जो स्किन की लेयर्स होती हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपको कोलेजन फाइबर्स बनते नहीं हैं, नई बहुत स्लो बनते हैं, या अगर बनते हैं तो वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो वो आपकी स्किन को लूज़ कर देते हैं। तो ये एक और रीज़न हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है सन डैमेज। जो लोग सूरज आउटडोर एक्टिविटीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, सारा दिन बाहर धूप का काम होता है उनका, या सन प्रोटेक्शन वो नहीं लेते, तो उनके साथ भी यही होता है कि सन रेज़ की वजह से जो डर्मिस होती है, जो मिडल लेयर होती है, उनका ये जो नेटवर्क होता है इलास्टिन फाइबर्स का एंड कोलेजन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स। अब अगर बात की जाए ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ रिंकल्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा, या एजिंग की अगर बात की जाए उसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे ज़्यादा तो आता है कि आपकी स्किन रिजीम क्या होनी चाहिए।
योर स्किन नीड्स मॉइस्चराइजेशन, एक्सफोलिएशन, मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। ये आप करते रहेंगे तो उतना ज़्यादा आप प्री मैच्योर एजिंग से बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी रिंकल्स बन गई या फिर आपकी फाइन लाइंस बन गई तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो हमारे क्लिनिक सेटअप्स में अवेलेबल है। यहाँ पे डर्मैब्रेजन हम करते हैं। डर्मैब्रेजन की वजह से भी स्किन की रीसर्फेसिंग हो जाती है, उससे भी बहुत हद तक हम स्टिमुलेट कर देते हैं डर्मल लेयर को, और उससे जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है और जो सेल टर्नओवर है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, नंबर 2 पे आ जाता है पील्स, केमिकल पील्स। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी रिंकल्स और आपकी जो स्किन एजिंग के जो साइंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए। फिर आ जाता है लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग। वो उसके लिए हम CO2 लेज़र यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन यू नीड दी सेशंस एवरी मंथ, तो आपको उसको लाइफस्टाइल बना लेना होगा। तो फिर आपकी एजिंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप रिंकल से भी बहुत हद तक निजात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पेशेंट चाहता है कि हमें फौरी हल चाहिए। लाइक कोई पेशेंट है जिसके बच्चों की शादी है, वो चाहते हैं कि एकदम से गायब हो जाएं हमारे रिंकल्स, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स एंड फिलर्स। बोटॉक्स क्या करता है? बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो कि आपके जो मसल्स हैं, हम मसल्स के अंदर टॉक्सिन वो इंजेक्ट करते हैं, और वो क्या करता है कि आपके जो मसल जो हाइपर एक्टिव हुआ हुआ है, जिसको जो कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको वो रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्सेशन की वजह से वो फौरी तौर पे ही आपकी रिंकल गायब हो जाती है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं दे लास्ट जस्ट फॉर 3 to 4 months, या बहुत हो गया तो 6 months तक। उसके अलावा फिलर्स भी डाले जाते हैं जो स्टैटिक आपकी रिंकल्स होती हैं, जहाँ पे बोटॉक्स काम नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे हमें फिलर्स भी डालने पड़ते हैं और रिंकल्स को फिल करना पड़ता है। थ्रेड लिफ्ट है एक और प्रोसीजर। उसके अलावा हाइफू भी है जो कि हम करते हैं, वो आपके मसल्स को बिल्ड करता है, स्ट्रेंथन करता है। और पहले हम हाइफू करते हैं, उसके बाद हम थ्रेड लिफ्ट करते हैं, थ्रेड डाला जाता है और उससे हम स्किन को लिफ्ट करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि अवेल कर सकते हैं, और इन ऑप्शंस की मदद से आप एजिंग स्किन और रिंकल से बहुत हद तक निजात हासिल कर लेते हैं। अगर आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो यू कैन कम टू माई क्लिनिक। मेरा क्लिनिक है ग्लैम अप बाय डॉक्टर खदीजा किरण के नाम से, जो कि लोकेटेड है जौहर टाउन लाहौर में। मेरी टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 12 to 8 o'clock फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आप ओलाडॉक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है ऑन ओलाडॉक।